Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। प्रदेश के परिवहन मंत्री हमारे साथ हैं। आज स्काईलार्क पहुंचे थे, उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। थोड़ा सा समय था आज कार्यक्रम के लिए, इससे पहले इनसे बातचीत करते हैं। सर, चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार मीटिंगें कर रही है, दूसरी पार्टियों में ये चार्म नहीं दिख रहा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर से लेके बूथ स्तर तक संगठनात्मक पार्टी है और बीजेपी सत्ता पक्ष में और विपक्ष में, लेकिन जो संगठन का कार्य है वो सुचारू रूप से लगातार चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है। किस तरह के सर जो आपके कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष आ रहे हैं, किस तरह के उनको टिप्स दिए जा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ स्तर से लेकर के ऊपर स्तर तक काम करते हैं, तो उसमें हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझता है। इस बात का परिणाम है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें कार्यकर्ताओं के बलबूते पर 5 के 5 मेयर बनाए और जो जींद का उपचुनाव हुआ वो 36 बरादरी मतदाताओं का तो आशीर्वाद रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ताओं ने जो काम किया उसका उदाहरण है कि बाई इलेक्शन भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता। पवार साहब, पार्टियां इस बार ज़्यादा आ गई हैं मैदान में। जजपा आ गई, केजरीवाल साहब आ गए, राजकुमार सैनी जी आ गए, तो ऐसे में बीजेपी की क्या थ्योरी लग रही है, कैसे चुनाव जीत पाएंगे? इसलिए इस बात का उदाहरण है, जींद के उपचुनाव की बात ले लें। भारतीय जनता पार्टी से कृष्ण मिड्डा को पार्टी ज्वाइन करा करके कार्यकर्ता के रूप में उसको टिकट दिया, लेकिन कि उसके सामने चुनाव जो लड़ने वाले लोग थे सब मुख्यमंत्री के दावेदार थे। रणदीप सुरजेवाला है, हमारे राजकुमार सैनी थे, अभय सिंह चौटाला थे, जेजीपी से दुष्यंत चौटाला थे, तो वहाँ पर खुद केजरीवाल भी आए। लेकिन जनता ने और 36 बरादरी ने कृष्ण मिड्डा जो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उन मुख्यमंत्री के दावेदारों को नकारते हुए एक कार्यकर्ता को आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताया। और सब चौटाला साहब जैसे फरलो पे जेल से बाहर आए हुए हैं, उनका कल एक बयान आया था कि जनता के लिए बीजेपी के साथ भी गठबंधन हो सकता है। कुछ बयान में सच्चाई है कुछ? इसके लिए ये राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के संगठन का ये विषय है, इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। दूसरा भी जजपा का भी अच्छा सीन रहा है, जींद में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, कांग्रेस से ज़्यादा प्रदर्शन जजपा करा है। भविष्य में क्या कुछ जजपा कुछ कमाल कर पाएगी? जेजेपी पार्टी अभी बनाई है, लेकिन वहाँ पर जींद के उपचुनाव में जो विपक्षी पार्टियों ने वहाँ पर जाति पाति का रंग देने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के मतदाताओं ने साबित कर दिया कि 36 बरादरी एक है, हम विशेष एक जाति पर चलने वाले नहीं हैं। उनका जाति पाति के रंग को समाप्त करके जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी केवल शहरों की पार्टी है, गाँव में नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट 3 राउंड जो आए उसमें मैक्सिमम जो 36 गांव कवर होते हैं, उसमें फर्स्ट राउंड में केवल 800 की लीड जेजेपी ने की थी, दूसरे राउंड में 500, तीसरे राउंड में 300 साढ़े 300 की थी। तो इसलिए बराबर की वोट भारतीय जनता पार्टी ने देहात के अंदर भी ली और शहरों में तो अस्थायी था। इस बात का उदाहरण देकर भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी की पार्टी है और जो विरोधी पार्टियां हैं जो जाति पाति रंग देने की उन्होंने कोशिश की, उसमें फेल हुए। अभी बसपा इनेलो को छोड़कर राजकुमार सैनी के साथ आई है, किस नज़र से देखते हैं, कुछ कमाल कर पाएंगे हरियाणा में? बसपा का हरियाणा में कोई कमाल दिखाने वाला विषय ना तो है ना रहेगा। जींद के उपचुनाव में हमने पूरे बूथ स्तर पे हर वार्ड में हर गांव के अंदर मैं गया और मैंने चैलेंज कर दिया था कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई एक बीएसपी का झंडा किसी अनुसूचित जाति के घर पर दिखाएं, तो एक भी कोई झंडा पूरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं था। और बीएसपी का ये नई बात नहीं है, आप अतीत का भी इतिहास उठाकर देखें, कई बार तो इनेलो के साथ समझौता हुआ, जिसके साथ ये समझौता करते टेम्परेरी समझौता होता है और चुनाव से पहले समझौते को तोड़ भी लेते हैं। इसलिए बीएसपी का हरियाणा प्रदेश में कोई असर नहीं है। दलित समाज के लोग अच्छी प्रकार से समझते हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दलित समाज को सम्मान दिया है, अतीत की कोई पार्टी दे नहीं सकती, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इतना बड़ा सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना उनके नाम से चालू की, भीम ऐप उनके नाम से चालू किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये साबित कर दिया कि जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, संत गुरुदास जी महाराज की जयंती, भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती, संत कबीरदास की जयंती, जो लोग वर्षों वर्षों से देश आज़ाद होने के बाद हर सरकार के सामने गुहार लगाते हैं कि इनकी जयंती सरकारी तौर पर मनाई जाए, लेकिन किसी भी सरकार ने बात नहीं सुनी। केवल माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया कि आज के बाद इन संतों की, गुरुओं की जो जयंती है सरकारी तौर पर मनाई जाएगी और इनके नाम से शिक्षण संस्थान भी रखे जाएंगे। जिस प्रकार से कैथल के मुंदरी गांव में पूरे हिंदुस्तान में भगवान महर्षि वाल्मीकि के नाम से एक संस्कृत यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया। अभी रॉबर्ट वाड्रा से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, उनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। उनका ये कहना है कि बीजेपी जो है सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, इसके बारे में क्या करें? इसके लिए अतीत में इन्होंने केवल जमीनों को, किसानों की, भोले वाले किसानों की जमीनों को कोडियों के भाव लेकर के और आज करोड़ों रुपये में बेचने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से राजस्थान का विषय रात टीवी के अंदर चल रहा था, इन्हें पूरे हर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के लोगों ने जमीन को खरीद करके सस्ते भाव से, मिट्टी के भाव से, और आज करोड़ों करोड़ों में बेचने का काम किया है। इसमें कोर्ट सीबीआई के अंदर भी चल रहे हैं, सब जुडिस मामले भी हैं, लेकिन इंक्वायरी तो फेस करनी ही पड़ेगी। और इसके अंदर देश में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो गलत काम करने वाले को सरकार, जो देश के प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री हैं, हर को इंक्वायरी फेस करनी पड़ेगी। दोषी जो होगा निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रियंका वाड्रा को भी लाया गया है राजनीति में, हरियाणा में भी उनके दौरे अब लगातार करवाए जाएंगे। क्या लगता है कांग्रेस कुछ ग्रो कर पाएगी? इसके लिए पहले उन्होंने राहुल गांधी को छोड़कर देखा। जिस भी प्रदेश के अंदर जहाँ भी लोग जनसभा करके आए हैं वहीं पर वो व्यक्ति हारा है, चुनाव जीता नहीं। इसलिए अब उनके स्थान पर उनकी बहन को, प्रियंका को उतार रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देश के मतदाताओं ने एक मन बना लिया है कि देश को ताकत की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से कोई व्यक्ति पहचान करा सकता है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करा सकता है। इसलिए आज पूरे देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ है। अभी कांग्रेस की बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चेहरा आगे लाने की कोशिश की जा रही है, अशोक तंवर को पीछे किया जा रहा है। तो हुड्डा को आगे लाते हैं तो राजनीति में कुछ हरियाणा में फर्क पड़ेगा? इसके लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जींद में गए थे, वहाँ पर उनके द्वारा या कांग्रेस द्वारा दी गई टिकट से रणदीप सुरजेवाला की केवल 700-800 वोटों से जमानत बच गई, वहाँ पर जमानत में अपने बचा पाए। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि बीजेपी जो है अच्छा ग्रो करेगी, इस बार सत्ता में आएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर केंद्र में, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही रिपीट करेगी। ये थे परिवहन मंत्री कृष्ण पवार जी। आश्वस्त लग रहे हैं कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगा और एक इनेलो से थोड़ा सा बच रहे हैं। इनेलो पर कोई उन्होंने बातचीत नहीं की। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.